नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया ज्ञान लेकर आया हूं जो कि आपने ना तो आज तक सुना होगा कि हम इसको कोई किसी उपाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपने अपनी दादी नानी के किस्सों में ज़रूर उसको सुना होगा कि उसका भी कोई उपाय होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये चांदी की सीढ़ी का उपाय। अब आपने ये समझना है कि इस उपाय को कैसे किया जाता है, ये उपाय में सीढ़ी कैसे काम आएगी। उपाय में देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दादी नानी या बुज़ुर्गों की बात करें, अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उस समय में यानी कि अगर आपकी दादी ने या आपकी नानी ने एक पीढ़ी से ज़्यादा पीढ़ी देख ली हो तो उनको सोने की सीढ़ी दान की जाती है। यानी कि माता जी, आपने इतनी पीढ़ियाँ देख ली हैं, अब तो आप सोने की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाओगे। पर ये उपाय उनके लिए है, उनका एक अंत अच्छा हो, उनको एक अच्छा मार्ग मिले, सोने की सीढ़ी चढ़कर वो प्रभु परमेश्वर में उनकी आत्मा लीन हो, वो उपाय। और अगर हम उसे रिवाज की बात करें तो वो रिवाज के रूप में है, पर यहाँ पर हमने जो चांदी की सीढ़ी रखी है ये उपाय के रूप में हमने इस्तेमाल करनी है। अब इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये समझिए। देखिए, लाल किताब के अनुसार राहु अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 1 का राहु ऐसा राहु होता है कि जो सीढ़ी चढ़ने वाला हाथी यानी कि खाना नंबर 1 का राहु और दौलतमंद होने की निशानी और चंद्र का उपाय यहाँ पर खाना नंबर 1 के राहु के लिए कहा गया है। अब सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी, वो हाथी जो सीढ़ियाँ चढ़कर आपको बुलंदियों तक पहुँचाए, पर कई बार वही हाथी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो एक जीवन में प्रोग्रेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए यहाँ पर राहु के मंदे असर को कंट्रोल करने के लिए हमें सीढ़ी का उपाय करना है। अब इसको कैसे करना है, इसके क्या असर होते हैं, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ, पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आ जाए और इस उपाय को कैसे करना है ये भी समझ आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, राहु खाना नंबर 1 में जब होता है तब वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य संबंधी चीज़ों को, आपके राज दरबार में आपकी अशियाओं को, उनसे संबंधित, सूर्य से संबंधित चीज़ों पर कहीं ना कहीं वो कालक पोता है। पर आपकी कुंडली में अगर चंद्र सही हो और साथ में बृहस्पति सही हो, तब इस केस में राहु को कंट्रोल किया जा सकता है और राहु को कंट्रोल करने की शक्ति चंद्रमा के पास है। इसीलिए यहाँ पर हमने चंद्र की सपोर्ट लेके चांदी की सीढ़ी बनाकर यहाँ पर राहु के उपाय के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब राहु खाना नंबर 1 में होता है तब हम गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहते हैं या चांदी का चौकोर टुकड़ा भी साथ में पहनने के लिए कहते हैं, और दूध से स्नान करने के लिए भी बोलते हैं कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाते रहें ताकि चंद्र की वजह से वो राहु का जो एक नेगेटिव इफेक्ट है आपके करियर पर, आपकी हेल्थ पर ना पड़े। अब उपाय के रूप में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये बाकी आपने उपाय तो ज़रूर करने हैं, जैसे कि गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा और एक चांदी की चेन ज़रूर पहनिए, और सूर्य की वस्तुओं का दान जैसे कि गेहूँ, गुड़, तांबा, ये सब चीज़ आप थाली में रख के समय समय पे इतवार के दिन आप मंदिर में दान करते रहिए। और ऐसी चांदी की सीढ़ी आप कम से कम 1 तोले की बनवा कर, 1 तोले या 5 तोले की बनवा कर आपने, यानी कि 10 ग्राम या 20 ग्राम की सीढ़ी जो भी हो, आपके बजट में जो हो, वो सीढ़ी बनवा कर अगर आप घर में हैं तो आप अपने घर में इसको स्थापित करें। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई अपना कैबिन है, तो वहाँ पर आप ये स्थापित करें। ये सीढ़ी रखने से ही आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो राहु की परेशानियाँ आ रही हैं, जो आपका एक भाग्य मंद पड़ता जा रहा है, जो आपकी एक जीवन को रफ्तार नहीं मिल रही है, आप एक ही सीढ़ी पर अटके हुए हो, जहाँ थे वहीं अटके हुए हो, आपके स्टेप्स कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, तो ये उपाय आपको ज़रूर काम करेगा। अब ये उपाय का देखिए, आप समझ लीजिए कि जब हमारे दादी वगैरह इनको ये सोने की सीढ़ी दी जाती थी, ये उपाय आज का नहीं है, ये एक रिवाज है। और इसी रिवाज को हम अगर उपाय के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप बेमतलब में राहु के खाना नंबर 1 के उपाय ढूंढने के लिए कहीं से बिल्ली की ज़ेर ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, इतने महंगे महंगे खर्चे कर रहे हैं। मतलब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, देखो, अगर आप बिल्ली की ज़ेर लेना चाहते हैं तो किसी से फ्री में लें, किसी से मुफ्त में लें,
यानी कि आपका कोई जानने वाला हो, आपका कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका कोई पड़ोसी हो, उनके यहाँ अगर कहीं ने बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो उसकी ज़ेर प्राप्त होती है। तो उनसे लो, कभी भी भूल कर आप बिल्ली की ज़ेर के पैसे मत दें। अगर आपने पैसे दिए तो वो ज़ेर आपके किसी काम की नहीं है, ना ही उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये चीज़ें तो अमूल्य होती हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है और व्यवहार में ही एक दूसरे को दी जाती हैं। अगर आप इसको ख़रीद लेंगे तो उसका आपने मूल्य चुका दिया, जिसका रिज़ल्ट यही निकलेगा कि आपके लिए वो चीज़ अब किसी मूल्य की नहीं रही। आपने पैसा देकर कोई रिश्ता स्थापित नहीं कर पाया। अगर आपने लेना ही है राहु का एक फर्स्ट हाउस का पहले खाने का आपने रिज़ल्ट लेना है तो बिल्ली की ज़ेर के कभी भी किसी को पैसे मत देना। लोग लुट जाते हैं, अपनी जेबें कटवाते हैं बिल्ली की ज़ेर के लिए, ऐसा भूल के भी मत करें। और उपाय के तौर में आप ये सीढ़ी रखिए, आपको ज़रूर इसके रिज़ल्ट दिखाई देंगे। आप बड़े उपायों की तरफ मत भागिए, छोटे छोटे उपाय करिए, जो आपकी पहुंच में है, जो आपके बजट में है, वो उपाय करिए, आपको 100% रिज़ल्ट दिखाई देंगे। तो दोस्तों, नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।